ठीक है। तो देखो हमने जो है सबसे पहले सीखा था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन क्या सीखा था कि कोई भी आपका एक ऑब्जेक्ट है और आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे, यहाँ पे है, और यहाँ से हम थ्रो किए तो यह दो यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हुआ, एक ग्राउंड वन हुआ। ओके, और ये ग्राउंड टू हुआ। तो मतलब कि ग्राउंड पर से थ्रो किए और ग्राउंड पे ही आ गया, तो इसलिए इस प्रोजेक्शन का नाम क्या था हमारा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा रेंज कितना होगा, हमारा मैक्सिमम हाइट कितना होगा, एच मैक्स, आपका टाइम ऑफ नाइट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, टाइम ऑफ पेशन के बारे में डिस्कस किया था, टाइम ऑफ डिसीजन के बारे में डिस्कस किया था, मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच में क्या डिफरेंस, मतलब क्या रिलेशनशिप होता है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। और हम लोगों ने किया था कि अगर थीटा वन प्लस थीटा टू का मान होगा 90 डिग्री और तब हम थ्रो करेंगे, तब इस केस में क्या था, हमारा रेंज का मान सेम आया था। ओके, और इसमें हमारा, अब इसमें तो आपका जो मैक्सिमम हाइट, इसमें आपका डिफरेंट डिफरेंट आएगा, h1 आएगा और h2 आएगा। ओके, तो आपने क्या पढ़ा था कि r का मान कितना था हमारा, 4 इंटू रूट h1 इंटू h2। तो हम लोगों ने इतना सारा चीज डिस्कस कर लिया था बहुत पहले ही, और ये सारा पोर्शन क्या आपका रिकैप है। तो ये सिर्फ उन्हीं लोग को समझ में आएगा कि दो दो पहले क्लास किए हैं। अब जो हमारा आज का टॉपिक है क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो सीखते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो देखो कोई भी मंत्री जो है, अगर कोई कहीं पे भी बाहर आ गया, जैसे कि अभी मोदी जी जो गए थे वेस्ट बंगाल को देखने के लिए, जब वेस्ट बंगाल में साइक्लोन आया था। ओके, तब उस कंडीशन में अगर कोई भी कोई किसी को भी ऊपर से दोटा है, अगर आपको बेड गिराना होगा या फिर ऊपर से दोटा आपको दोटा पानी का बोतल देना होगा, कहीं पे भी बाहर आ गया है, तो वैसे मिलता ही है। तो ऊपर से कितना, मतलब कितना दूरी से पहले दोटा, अगर वो आपका जो वाटर का बोतल है वो गिराएगा, तब वो आदमी के हाथ में आ जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपका क्या है, एरोप्लेन है चाहे हेलीकॉप्टर, दो आपको मानना वो मानिए। ओके, क्योंकि हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो हमें अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे दोटा छोड़ देते हैं, u का मान 0, तो वो ऑब्जेक्ट दोटा यहाँ पे नहीं गिरेगा, वो ऑब्जेक्ट कहाँ गिरेगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ पे कहीं पे गिरेगा। ओके, तो ये क्या हुआ आपका, हम इसको, ये एक तरह का क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हाँ बोलो। अब अभी तुरंत, ठीक है वो। तो ये जो है हमारा कौन सा है, ये हुआ हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का स्टोरी। ठीक है, तो देखो अब इसमें हमको क्या क्या देखना है। तो किसी भी कहानी में हमें दो चीज देखना पड़ता है। एक चीज हमें क्या देखना है, एक्स एक्सिस, और दूसरा देखना है बाई एक्सिस। क्योंकि आपका ये कौन सा मोशन पर है, 2D मोशन, 1D मोशन तो खत्म हो गया ना, ये हमारा 2D मोशन की स्टोरी है। तो 2D मोशन में क्या पढ़ना है, एक तो एक्स एक्सिस हुआ, एक तो बाई एक्सिस हुआ। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, तो देखो अगर अगर हमने यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे दो छोड़ दिया,
तो छोड़ दिए मतलब क्या हुआ, उसका जो है इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका ux, इसका मान भी 0 होगा और u बाई उसका मान भी 0 होगा। तो शुरू में दोनों वेलोसिटी आपका 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस की तरफ और इनिशियल वेलोसिटी आपका वाई एक्सिस की तरफ। अब हम बात करते हैं ax के बारे में। तो ax का मान कितना होगा हमारा, ax का मान कितना होगा 0, क्योंकि आपका जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो है एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सलेशन नहीं होगा। लेकिन यही बात हम देख करते हैं ए बाई का। तो ए बाई का मान कितना होगा आपका -g, क्योंकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जो एक्सलेशन है वो तो हमेशा काम करेगा ना। ओके, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ से थ्रो करेंगे तो आपका जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में वेलोसिटी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आके आपका कुछ ना तो कुछ वेलोसिटी होगा। तो देखो बाद में इसका वेलोसिटी कितना होगा vx, तो vx का मान कितना होगा आपका 0। पूछो क्यों, क्योंकि जब इसके पास एक्सलेशन है ही नहीं तो यहाँ पे क्या करोगे vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। तो आपका एक्स एक्सिस में कोई भी वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा। तो एक्स एक्सिस में अगर शुरू में वेलोसिटी नहीं है तो बाद में भी हमारा वेलोसिटी नहीं होगा। ये बात से आप वाकिफ हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे बाई एक्सिस में। तो बाई एक्सिस में क्या लिखिएगा v बाई इक्वल टू u बाई प्लस a बाई टी। ओके, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका, इसका मान आपका कितना होगा, इसका मान होगा u बाई का मान 0 और a बाई का मान कितना होगा आपका -g और आपका t। तो v बाई का मान कितना हो गया -dt। यहाँ पे किसी को दिक्कत, तो आपका बाई एक्सिस में बाद में जाके कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, लेकिन आपका एक्स एक्सिस में कहीं भी वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा। वो तो हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में भी हमने सीखा था, तो यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है उसमें भी सीखेंगे। अब देखो अगर है, अगर हम इसको ऊपर से हम क्या कर दिए ड्रॉप कर दिए, u का मान 0 का मतलब क्या होता है ड्रॉप करना। तो जब हम इसको ड्रॉप किए तो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ मैक्सिमम हाइट होगा। ओके, तो इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा h होगा। तो इसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा आप ये बता दो। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हम बाई एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं। अब बाई एक्सिस में क्या बात करते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट का। बाई एक्सिस में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट का। तो आपके यहाँ पे इसके लिए दो फॉर्मूला है, एक है आपका ए इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, अब आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला का हम यूज करेंगे कि हमारा काम हो जाएगा। ओके, आपके पास ये दो फॉर्मूला है ना, तो आपको वी वाई का मान पता है dt होगा, मतलब कि शुरू में अगर बॉन्ड को ड्रॉप करेंगे तो बॉन्ड को ड्रॉप करेंगे तब आपका जो है फाइनल वेलोसिटी नहीं पता होगा। ओके, और u का मान आपका पास पता है, a का मान आपका पता है। तो यहाँ से अगर आप v का मान निकालिएगा तो कितना होगा, यहाँ से आप v बाई का मान निकालते हैं तो कितना होगा आपके अनुसार 2 माइनस जी, आपका हाइट कितना लिखेंगे यहाँ पे -h। ओके, तो आपका यहाँ पे जो वी बाई है वी बाई का मान कितना होगा √2dh। ओके, तो आपका फाइनल वेलोसिटी अगर h के फॉर्म में अगर पूछेगा तो उसका मान कितना होगा √2dh। ओके, आपका फाइनल वेलोसिटी h के टर्म में आ गया √2dh और t के टर्म में कितना आ गया dt। तो आपके पास दो क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उस फॉर्म से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, अगर आपके पास टाइम दिया होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा, अगर आपके पास हाइट दिया होगा तो ये फॉर्मूला यूज करिएगा। ओके, तो आपने क्या किया यहाँ पे
बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये फॉर्मूला का यूज कर लिया। अब आपके पास एक दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आप क्या करिए, इस फॉर्मूला को यूज कीजिए, तो इसको यूज करिए तो आपका क्या होगा, माइनस एच यू वाई का मान 0, और यहाँ पे कितना होगा, हाफ ए का मान माइनस डी, और ये जो टाइम होगा वो कौन सा टाइम होगा, टाइम ऑफ नाइट, जिसको उसको उड़ने में जितना टाइम लगा, क्योंकि इसको उठना थोड़ी है, टाइम ऑफ पेशेंट के कोई तब होगी नहीं ना, आपके पास दो भी है, टाइम ऑफ डिसेंट ही है, सिर्फ एक ही तरफ का डला हुआ है, ऐसा नहीं कि दोनों तरफ का है। तो इस कंडीशन पे क्या होना है आपका, यहाँ पे आपका जो टाइम ऑफ नाइट आएगा वो कितना होगा, √2h/d। तो टाइम ऑफ नाइट जो है आपका हॉरिजॉन्टल, क्या बोले इसको, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का कितना आ गया, √2h/d। ओके, तो अब आपको ये फॉर्मूला याद करना है, और कोई क्वेश्चन है क्या इसमें। ओके, तो अब बस आपको बस यही दो से तीन चीजें याद रखना है, तो आपका ये हो गया। अब आपका इसमें क्या आएगा, अब इसमें आएगा आपके पास रेंज का ऑप्शन। ओके, तो रेंज क्या होता है, तो यह जो है, क्या हमारा क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ हाँ ये है हमारा, तो यह जो पार्टिकल जो हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो इसी को बोलेंगे आप रेंज। ओके, जो हमने आपको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में सिखाया था, तो आपका रेंज का मान कितना होगा, तो देखो, बस आपको समझने में कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते हैं, लिखने पे फोकस मत करिएगा, क्योंकि पीडीएफ मिल जाता है तो पीडीएफ से छाप लीजिएगा, क्योंकि एक बार समझ लीजिएगा, ज्यादा समय लगेगा नहीं। ओके, तो रेंज का मान कितना होगा वो हमको चाहिए, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला को हमको लगाना है किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में लगाना है, तो एक्स एक्सिस में जो एस का मान होगा वहां पे क्या होगा, उसके जगह पे आर पुट कीजिएगा, और यूएक्स का मान तो 0 है कि नहीं, तो आपका रेंज का मान कितना हो गया, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ माइनस, हाँ सॉरी, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसमें नहीं रहेगा, देखो ये फॉर्मूला लगाइएगा तो नहीं रहेगा, देखो इसमें क्या होगा, आपका जो है ए का मान डी के बराबर थोड़ी होगा, सॉरी, यहाँ पे भी आपका ए का मान 0 होगा, तो सब 0 आ गया, तो आपका रेंज निकला, नहीं निकला। ओके, तो आपने क्या किया, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया, तो आपका रेंज इससे नहीं निकल सकता। ओके, तो आपके पास दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, डिस्टेंस वाला, डिस्टेंस वाला है कौन सा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ओके, तो ये कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस यू 2s, एक मिनट, सॉरी, हाँ देखो, जब जब एरोप्लेन जो होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब मूव करेगा, तो एरोप्लेन का वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा ना, यू, समझे समझे, हमने एरोप्लेन पर से इसको ड्रॉप किया ये मानते हैं, लेकिन जब एरोप्लेन मूव कर रहा होगा तो एरोप्लेन का कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा यू। ओके, तो एक्स एक्सिस में इसका वेलोसिटी होगा यू एक्स, तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे 0 ना करके यहाँ पे यू एक्स होगा, समझे, तो यहाँ पे आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, यू एक्स का मान कितना होगा, 0 ना होकर के कितना होगा यहाँ पे यू एक्स होगा, इसको लिख लीजिए, तो यहाँ पे आपका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो कितना होगा आपका, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स। ओके, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा कितना होगा, यू एक्स होगा कुछ ना कुछ, एक मिनट,
हाँ, अब आगे देखो, तो आपके पास कौन सा है, ए इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये फॉर्मूला को आपको यूज करना है। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो रेंज का मान कितना होगा, यू एक्स इंटू टी, और हाफ एक्स टी स्क्वायर का मान 0, क्योंकि आपका ए का मान 0 है आपका एक्स एक्सिस में। तो आपका जो रेंज का मान आएगा वो कितना होगा, यू एक्स, और यहाँ पे टी है आपका कौन सा, टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट का मान कितना होगा आपका, √2h/d। तो ये हो गया आपका रेंज, और इसमें कुछ नहीं जानना है। ओके, तो आपका जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है इसमें बस आपको इतना स्टोरी जानना है। तो हमारा इसका जो कंसेप्ट है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का यहाँ पे खत्म हो गया, कंसेप्ट इज ओवर। ओके, अब हमें क्या सीखना है, जब कंसेप्ट खत्म हो गया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास क्वेश्चन करना है, और क्या। तो देखो, ओके, आपको क्वेश्चन दिख रहा है साफ साफ। देखो, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या आपके पास है, ए रिलीफ एरोप्लेन is flying at a constant height of 1960 मीटर वेलोसिटी ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर। तो देखो आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है 1960 मीटर, आपका जो स्पीड है वो कितना है 600 किलोमीटर पर आवर। तो अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है तो क्या करते हैं, किलोमीटर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से गुणा करते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो 600 है, 600 को आप क्या करिएगा, 5/18 से गुना कीजिएगा। जब इसको 5/18 से गुना कीजिएगा तो आपका वैल्यू कितना गया, 500/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ये मीटर में है तो आपको इसको भी मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये क्या कर रहा है कि हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतना दिया हुआ है, तो मतलब क्या है, ये आपका है यू एक्स। ओके, एट व्हाट एंगल स्लाइड विद द वर्टिकल should the pilot release a survival kit for it to the person in the water। ओके, तो ये जोटा कितना एंगल से जोटा इसको करेगा, ये जोटा है कि ये इस आदमी को मिल रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे एरोप्लेन है और एरोप्लेन मूव कर रहा है, तो एरोप्लेन का आपका यूएस का मान दिया हुआ है, तो आपको पूछा है कि कितना एंगल से जो इसको छोड़ेगा, कि ये जो है आपका जो है यहाँ पे जो आदमी है, आदमी को सर्वाइवल किट मिल जाना चाहिए। तो हम जो एंगल जो ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, वर्टिकल से ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अगर ये होगा एंगल थीटा, तो आपका tan थीटा का मान कितना होगा, P/B। तो P आपका कौन सा है, एक्स है, और B आपका कौन सा हाइट है। ओके, तो देखो आपके पास क्या है, अब चाहिए एक्स चाहिए, एक्स का मतलब, तो आपका रेंज कैसे आएगा, आपका रेंज कैसे आएगा, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। तो आपके पास टाइम का मान पता है क्या, टाइम का मान आपको पता है, नहीं पता है। तो टाइम का मान कितना होता है, √2h/d, जो मैंने आपको बताया था। अब वैल्यू पुट कीजिए, आंसर देगा, यहाँ पे क्या पुट कीजिएगा, 1960, सॉरी सॉरी 1960 बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या पुट कीजिएगा, ये उसका मान कितना पुट कीजिएगा, 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो 50/3
टाइम का मान √2h/d, एज का मान 1960 और इसका मान कितना होगा 9.8। ओके, तो देखो, तो 1960 है तो इसको क्या कीजिएगा, 9.8 इंटू 9.8 कितना होता है 1960 ना, ये कटेगा कि नहीं कटेगा 9.8 से, 9.8 इंटू 2 कितना होता है आप बताइए, 9.8 इंटू 2 19.6। ओके, 9.8 इंटू 2 19.6, मतलब कि यह पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर ऊपर में 10 चला आएगा। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना होगा 20, समझा कि नहीं आया, 1960 को आप डिवाइड करोगे 98 से तो कितना होगा 20 होगा। तो आपका यहाँ पे कितना हो गया 2 इंटू 10 20 और 20 इंटू 20, तो आपका एक्स का मान कितना आ गया 50/3 इंटू 20, ये हो गया आपका एक्स का मान। अब यहाँ पे आप जो tan थीटा का मान पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। एच का मान आपको पता है, एच का मान कितना पता है आपको 1960, और इस किसका मान यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और क्या, तो हमने आपको पहले बताया था कि इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा कि ऊपर से राहत दे रहा है कोई मंत्री, तो उसको कितना एंगल से दिएगा कि उसको जो है उसको राहत पहुंच जाए। ओके, एक एक वो ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है कि बम बना। ओके, पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया कि राहत मिला, दूसरा क्वेश्चन है बम बना। जैसे नागासाकी में जो है जो बम फटा था, तो उसमें क्या मतलब कितना एंगल से दिखेगा कि अगर एक शहर में है तो एक शहर में कितना वेलोसिटी दिखेगा कि वो दूसरे शहर में जाके वो बम फट जाए। ओके, ये भी हमारा एक क्वेश्चन है, एक पॉजिटिव लेवल भी है एक नेगेटिव लेवल भी है। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। देखो 41 में क्या आपके पास, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकंड का, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। आफ्टर व्हाट टाइम विल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बी एट 45 डिग्री एंगल फ्रॉम द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, तो कितने टाइम के बाद जो है इसका जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए 45 डिग्री। ओके, तो 45 डिग्री होना चाहिए। तो देखो हॉरिजॉन्टल में जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज करता है आपका, नहीं करता। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैन नॉट बी चेंज, जब भी आपका चेंज होगा वर्टिकल वेलोसिटी होगा। ओके, तो मतलब कि आपका यहाँ पे जब यहाँ पे क्या करना है आपको, tan 45 इक्वल टू 1, tan 45 इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो इसका मतलब क्या आपका b बाई बी एस का मान कितना होगा 1 के बराबर होना चाहिए। तो आपको पता है कि आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो मतलब कि आपका जो है वर्टिकल वेलोसिटी कितना होना चाहिए 20 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। ओके, अब आपका शुरू में आपका जो होता है वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। ओके, और आपका ए का मान कितना है -10 और टी का मान आपको चाहिए, तो टी का मान कितना आ जाएगा 2 सेकंड। तो 2 सेकंड के बाद जो है वो क्या बनाएगा 45 डिग्री। और क्या, वो जो था हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बनाएगा 2 सेकंड के बाद। ये समझ में आया कि नहीं आया। ये चीज सबको समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे हमारा जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का जो कंसेप्ट है वो हमारा खत्म हो गया। अब कल क्या करेंगे, कल हमारा काम क्या है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का जितना भी क्वेश्चन है 10 15 20 25 जितना भी हो सकता है वो हम क्वेश्चन कल करेंगे। आपके पास मॉड्यूल है, खुद से करने की कोशिश करिएगा, बनता है तो सही है, नहीं बनता है तो कल समझना है कहाँ तक गलती कर रहे हैं। ठीक है, रितिका आप अभी ज्वाइन किए क्या। ओके, तो हम इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करके रखिएगा, कल इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे।